हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना, यशोदा नंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन व्रज जन रंजना, यशोदा नंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय श्रील गुरुदेव। बोलो कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज के इस श्री ईशोपनिषद कक्षा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले मंगलवार के दिन हम ईशोपनिषद का मंत्र 2 इस पर चर्चा किए और लगभग हमारा आधा श्लोक पूरा हो चुका था और आधे पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पिछले जो ये 2 नंबर का श्लोक है या मंत्र है, उसमें श्रील प्रभुपाद जी हमको ये समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति ईश भावना के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, इस सिद्धांत के साथ, इस भावना के साथ जो व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है तो उसकी क्या गति होती है, उसका क्या परिणाम होता है। इस विषय पर श्रील प्रभुपाद जी इस पूरे मंत्र में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद जी हमको यह समझाते हैं कि जो यह दूसरा मंत्र है ईशोपनिषद का, यह मंत्र हमको समझाता है कि यदि हम लोग ईश भावना से रहित होकर कार्य कर्म करते हैं तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं, अटकते हैं। ये चर्चा हमने पिछली बार करी है। यदि हम ईश भावना से विरहित कार्य करते हैं तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं, एक चीज। दूसरी चीज भी प्रभुपाद जी हमको संक्षेप में समझाए इस दूसरे मंत्र में कि ईश भावना से युक्त होकर जब कोई कार्य या कर्म किया जाता है तो उसे अकर्म कहा जाता है। अब अकर्म को हमने पिछली बार समझा था। कर्म के 3 प्रकार, कर्म, विकर्म और अकर्म। अब कर्म पर हमने पिछली बार चर्चा की थी, विकर्म पर भी हमने उसकी व्याख्या को हमने देखा था और अकर्म को भी देखा था। लेकिन हमारी पुनः थोड़ा सा ट्रैक पर आने के लिए, अकर्म का मतलब होता है ऐसा कार्य जिस कार्य से न ही तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है और ना ही तो हमें पाप की प्राप्ति होती है, पाप फलों की प्राप्ति होती है। यानी ऐसा कर्म जो कर्म हमें पाप में भी नहीं बांधता है और पुण्य में भी नहीं बांधता है, उसे अकर्म कहा जाता है। अब देखिए, प्रभुपाद जी की भाषा में अगर हम सरल समझे तो कृष्ण भावना भावित होकर हम जो भी कार्य करते हैं वो सारा कार्य अकर्म कहलाता है। कृष्ण भावना भावित होकर, अब यहाँ पर एक शब्द डालना चाहिए, पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर जब हम कोई कार्य या कर्म करते हैं तो ऐसा कर्म, ऐसा कार्य यह अकर्म कहलाता है, जो हमें मोक्ष की ओर या भगवत धाम की ओर ले जाता है। कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग में जाना पड़ेगा, पुण्य के फल भोगने के लिए आना पड़ेगा, ये सारी चर्चा पिछली बार हुई है।
पाप करेंगे तो भी हमको फिर से जन्म मृत्यु लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और पापों के फल भोगने को हमको वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। लेकिन अकर्म यह ऐसी विधि है, प्रभुपाद जी के शब्दों में, कृष्ण भावना भावित कर्म यह ऐसी विधि है कि जो हमें यानी जीव को सीधे इस भौतिक जगत से परे भगवत धाम ले जाती है। इसलिए जो भौतिक जगत के परे जाने के लिए जो कार्य या जो कर्म हमें आवश्यक होते हैं वो है अकर्म। और इसकी जानकारी श्रील प्रभुपाद जी ने हमको अब तक दी है। तो अभी हम मंत्र 2 पेज नंबर 14 उसमें हम लोग पेज नंबर 15 उसका हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप सभी के सामने जिसके सामने आपके सामने ईशोपनिषद होगा, ये आशा करता हूं मैं। और आप सभी अब उसमें देखिए पेज नंबर 15 का दूसरा पैराग्राफ। भगवत गीता 2.40 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवत केंद्रित कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें से कुछ एक भी मनुष्य को बड़े से बड़े भय से बचा सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय है कि वह 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के विकास चक्र के गर्त में पुनः न गिर जाए। यदि किसी भी तरह मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म द्वारा प्रदत्त आध्यात्मिक अवसर को खो देता है और पुनः विकास चक्र में गिर जाता है तो इसे उसका महान दुर्भाग्य समझना चाहिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी हमको यहाँ पर समझा रहे हैं कि भगवत गीता का 2.40 दूसरा अध्याय 40वां श्लोक, जिसमें भगवान क्या कहते हैं कि भगवान यहाँ पर कहते नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं, क्या समझाते इसमें कि त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य। भगवान कहते हैं कि अगर अल्प सी भी कोई इस मार्ग में प्रगति करता है, कौन से मार्ग में? अकर्म के मार्ग में, कृष्ण भावना भावित कर्म में, भक्ति के मार्ग में अगर अल्प सी, स्वल्प, अल्प नहीं स्वल्प कहते हैं भगवान, तो स्वल्पम अपस्य, अल्प एक चीज होती है और अल्प से भी सूक्ष्म या छोटा होता है स्वल्प। तो स्वल्प सी भी अगर कोई इस मार्ग में चलता है, प्रगति करता है, तो भगवान कहते हैं उसके सबसे बड़े भय से रक्षा हो जाती है। अब देखिए कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्य का प्रभुपाद जी समझाते हैं। अब भाग्य और दुर्भाग्य दो चीजें हैं। जब हमारे जीवन में कोई अच्छी घटना घटित होती है तो हम कहते हैं अरे मेरा भाग्य अच्छा था, मेरे भाग्य से मुझे ये सब मिला है, मेरे भाग्य में ये चीज़ें थी, मेरे भाग्य में सुख है, आनंद है, इसलिए मैं बड़ा ही सुख हूँ। बात सही है, व्यक्ति का भाग्य भी होना चाहिए, भाग्य का एक अपना महत्व है। लेकिन भाग्य कैसे बनता है? भाग्य हमारे कर्मों के द्वारा बनता है। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे भाग्य निर्धारित होता जाता है, बनता जाता है। यदि हम अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे, अकर्म युक्त रखेंगे, भक्ति युक्त रखेंगे, तो हमारा भाग्य भी अच्छा बनते जाएगा। भले ही हमारा वर्तमान जीवन दुखमय है, कष्टमय है, परेशानियां हैं, लेकिन हमें अधिक प्रयास करना चाहिए अपने अगले जन्म को या अपने अगले जीवन को संभालने के लिए, संवारने के लिए, क्षमा करें,
अधिक प्रयास करना चाहिए का इससे क्या मतलब है? इससे मतलब ये है कि हमें अकर्म करना चाहिए, कृष्ण भावना भावित कर्म करने चाहिए, कृष्ण भावनामृत का अधिक गंभीरता पूर्वक आश्रय लेना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण बात है इस पैराग्राफ में जो हमने अब तक पढ़ा। अगर कोई मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अगर भक्ति में प्रयासरत नहीं होता है, कृष्ण भक्ति को नहीं स्वीकारता है, तो उसके लिए भय है। किस चीज का भय है? पुनः पशु योनि में गिरने का, निचली योनि में जाने का। इसीलिए मनुष्य जन्म मिला है तो हमें उसे सिक्योर कर लेना चाहिए। किस चीज से? कृष्ण भावना से, कृष्ण भक्ति से, गंभीरता से अपने सुलामालाओं का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, भक्तों का संग करना, जितना हो सके उतना भक्तों के समूह में सहनशील रहना, विनम्र रहना, हाँ, प्रेम से व्यवहार करना, ये हमारी गंभीरता है भक्ति में। और इस गंभीरता के आधार पर फिर हम आध्यात्मिक जीवन में आगे आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस आध्यात्मिक जीवन को नहीं स्वीकारेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुनः 84 लाख योनियों के गर्त में हम लोग गिर जाएंगे। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये नहीं कि अरे मुझे रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं है, या मेरा फैक्ट्री चल नहीं रहा है, या मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, ये दुर्भाग्य नहीं है। कुछ समय के लिए ये दुर्भाग्य जैसे प्रतीत हो सकता है, लेकिन वास्तविक दुर्भाग्य क्या है? प्रभुपाद जी समझाते हैं हमको कि मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात भी यदि हम कृष्ण भावना को नहीं स्वीकार रहे हैं, और स्वीकारने के बाद भी अगर गंभीरता से नहीं स्वीकार रहे, तो ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हमें इस दुर्भाग्य से अपने आप को हमेशा बचाए रखना चाहिए। मूर्ख मनुष्य अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से यह नहीं देख पाता कि ऐसा हो रहा है। फलस्वरूप ईशोपनिषद हमें सलाह देते हैं कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाए। अब दुर्भाग्य से मनुष्य नहीं देख पाता है कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है। देखिए ना, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि आप हॉस्पिटल में जाइए। जब मैं भी कुछ समय पहले हॉस्पिटल में था तो कई सारे भक्त मिलने के लिए, पूछने के लिए आते थे। तो हम क्या कहते हैं? आप कैसे हो? तो हम कहते हैं अरे बहुत अच्छा हूँ, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। ऐसे हम लोग कह देते, अरे क्या अच्छा है, ऊपर से सुई लगाई हुई है, पानी अंदर जा रहा है, हाँ, बेड पर कॉट पर पड़े हुए हो हॉस्पिटल में, और क्या अच्छे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी अपने आप को हम लोग कहते हैं कि आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, हॉस्पिटल में लेटे हुए। प्रभुपाद जी समझाते कि यही माया है कि जीव को अपने दुखद स्थिति का साक्षात्कार या अनुभव ही नहीं हो पाता है। देखिए, सुअर खाना खाता है और मनुष्य खाना खाता है। अब सुअर जब खाना खाता है तब वो क्या खाता है? वो उसका खाना है। लेकिन हम उस चीज को देखते हैं तो हमें उल्टी आ जाती है। सही बात है। लेकिन सुअर को हमारा खाना देंगे तो वो हमारे खाने को लात मार के आगे निकल जाएगा। तात्पर्य क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि जीव जिस योनि में जाता है, जिस योनि में रहता है, उसी को वो सब कुछ समझने लगता है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जीव की स्थिति है। ये माया के प्रभाव से वो समझ नहीं पाता है कि मैं दुख में हूं, मैं दुखों में हूं। होते हुए भी व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मेरे जैसा आदमी तो इस दुनिया में कोई नहीं होगा सुखी। क्यों? क्योंकि माया के प्रभाव से हम ऐसे सोचते हैं। कृष्ण भावना को स्वीकार करने के बाद अगर हम हमेशा ये
समझे, इस चेतना को जागृत रखे। ये भौतिक जगत दुखपूर्ण है, यहाँ पर रहना हमारा काम नहीं, ये हमारे रहने की जगह नहीं है। इसीलिए इस कृष्ण भावना के सहारे से मुझे तुरंत इस भौतिक जगत से परे होकर भगवत धाम जाना है। अगर इस भौतिक जगत के स्वरूप को हम ध्यान रखें, जो दुखालयम और अशाश्वतम है, तो हम भक्ति में दिन ब दिन गंभीर होते जाएंगे। लेकिन जब हम भौतिक जगत की ये दुखमय और अशाश्वतता की स्थिति को भूल जाते हैं, तब हम भक्ति में लापरवाही बरतते हैं, या हम लोग लापरवाह होते हैं। देखो, जब बीमार होते हैं तब हम पथ्यों का कितने जबरदस्त पालन करते हैं। हमारे एक संबंधी है, उनका शुगर हमेशा हाई रहता है। जब बहुत हाई हो जाता है तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वो हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर बहुत कुछ दवाई उपचार होता है, और फिर उनको कई सारी चीज़ें कहना, आज से आपको ये खाना बंद है, वो खाना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वगैरह वगैरह देते हैं। 8-10 दिन पुनः जब तक शुगर नॉर्मल नहीं होता है तब तक वो उसको पालन करते रहती है। अरे नहीं, तकलीफ होगा, अगर पालन नहीं करूंगी तो तकलीफ होगा, पालन नहीं करूंगी तो तकलीफ होगा, क्योंकि अभी मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन थोड़ा समय जैसे ही चला जाता है, पुनः शुगर नॉर्मल में आ जाती है, पुनः उनका पहले जैसे खाना चालू हो जाता है, पीना चालू हो जाता है, और तब तक चलते रहता है जब तक पुनः शुगर हाई नहीं होती है। यह इस भौतिक जगत में जीव की स्थिति को दर्शाता है कि हम किस प्रकार से माया के द्वारा ठगाए जाते हैं। लेकिन यदि हम उस स्थिति को हमेशा याद रहे कि अरे मुझे तो ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ है, तो मुझे ये चीज़ नहीं खानी, हमेशा अगर हम उसको याद रखें तो वो चीज़ हम नहीं लेंगे, और वो चीज़ हम नहीं करेंगे तो फिर हम और अधिक बीमार नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार से जब तक हम इस भौतिक जगत की दुखमय और अशाश्वत अवस्था को पक्के तरीके से समझ नहीं लेते हैं, और अपने मन के ऊपर, अपने हृदय के ऊपर उसको छापते नहीं है, हमेशा याद नहीं रखते हैं, तब तक हम लोग कृष्ण भावना में गंभीर नहीं बनते। इसलिए इस भौतिक जगत के दुखालय स्थिति का, दुखमय स्थिति का, अशाश्वत स्थिति का भक्त को अक्सर स्मरण रखना चाहिए। फलस्वरूप ईशोपनिषद सलाह देती है कि हम अपनी शक्ति ईशावास्य रूपी भावना में लगाए। इस भावना में लगकर हम अनेक अनेक वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा कर सकते हैं, अन्यथा दीर्घकालीन जीवन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। एक वृक्ष कई 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन वृक्ष की तरह दीर्घकाल तक जीवित रहकर धौंकनी की तरह सांस लेते रहने, या कुत्तों और सुअरों की तरह संतान उत्पन्न करने, या ऊंट की तरह खाते रहने से कोई लाभ नहीं है। बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग किया है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर। अब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? हमको समझा रहे हैं यहाँ पर कि हमारी जितनी शक्ति है, जितना समय हमारे पास है, जितनी चीज़ें हमारे पास है, उसे हमें ईश भावना से युक्त होने में लगाना चाहिए। दिन ब दिन मैं अधिक से अधिक कृष्ण भावनामय बन जाऊं, इसके लिए हमको देना चाहिए। प्रचार के लिए चिंतन, ग्रंथों के अध्ययन के लिए चिंतन, श्लोक पर मनन चिंतन, ये निरंतर हमारा चलते रहना चाहिए। कई बार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जब प्रेमी और प्रेमिका होती है, तो प्रेमिका जब प्रेमी के प्रेम में पागल रहती है, तो उसकी जो जिम्मेदारी होती है घर के प्रति, वो सारी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है, ताकि किसी को शक न हो कि उसका ध्यान कहीं और है। लेकिन वास्तविकता में उसका ध्यान कहाँ पर होता है? अपने प्रियकर की ओर। अरे कब उससे मुलाकात होगी, कब हम मिल पाएंगे, कब हमारा मुलाकात होगी, वो सोचती रहती है। लेकिन अपना जो जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती रहती है, ताकि किसी को शंका ना आए। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में रहते हुए जीव यानी हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने चिंतन को, अपने मन को, अपने बुद्धि को सदैव कृष्ण में संलग्न रखना चाहिए। श्लोकों के ऊपर चिंतन, कथाओं लीलाओं के ऊपर भगवान के चिंतन, भक्तों की कथा लीलाओं पर चिंतन, हमारा जो भी
प्रचार का कार्य है, हमारी जो भी सेवा है, उस सेवा के कैसे हम अधिक से अधिक अच्छे तरीके से वो सेवा कर सकते हैं, उसके ऊपर चिंतन, ये कृष्ण भावना कहलाई जाती है। और जब हम ऐसा उस पर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये हमारी जो चेतना है अधिक से अधिक कृष्ण भावनामय होते जाती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं इसी के ऊपर, अपनी चेतना को कृष्ण भावनामय बनाने के ऊपर अपनी शक्ति को हमें लगाना चाहिए। अगर हम लगाते हैं इस प्रकार से, तो फिर हम अनेक 100 वर्षों तक जीवित रहने की आकांक्षा, इच्छा कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 1000 साल का जीवन मिलना चाहिए, उसमें कोई चिंता नहीं है, कोई गलत नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रभुपाद जी समझाते हैं, देखो प्राय अब एक सिंपल उदाहरण से हम लोग समझेंगे। हम लोग हमारा बर्थडे मनाते हैं, है ना? बर्थडे मनाते हैं हम लोग, हर साल मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू वगैरह वगैरह हम लोग बोलते हैं। लेकिन क्या ये हैप्पी होने की बात होती है? एक साल हम लोग और मृत्यु के निकट आ गए, एक साल हमारे जीवन से हमारी आयु कम हो गई है, तो ये आनंद की बात नहीं है, ये तो शोक की बात है। शोक करना चाहिए कि हाय अभी एक साल मेरे जीवन से और कम हो गया। सेलिब्रेट करते, यही मूर्खता है, यही माया का प्रभाव है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर बर्थडे मनाने का किसी को अधिकार है तो वो केवल और केवल भगवत भक्त को है, बाकी किसी को नहीं। अब क्यों प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं? क्योंकि भगवत भक्त अपना पूरा जीवन भगवान के लिए, अपने गुरु के लिए समर्पित करता है और ईश भावना में अपने जीवन को जीता है। जब तक वो जीता है तब तक अन्यों को सहायता करता है, अन्यों के लिए उपयोगी साबित होता है, अन्यों को वो भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करता है, उससे लोगों का फायदा ही होता है। अतएव ऐसी अवस्था में वो हजारों साल भी जीवित रहे तो लोगों का, दुनिया का, जगत का कल्याण ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसलिए वो इच्छा कर सकता है। अब भगवत भक्त बर्थडे मना सकता है, किस भावना से मना सकता है? कि हे प्रभु, मेरा एक साल आपकी सेवा में अच्छे से बीत गया, जो भी कमी रही उसको मैं अगले साल पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वो कोशिश करनी भी चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार वो बंदर के घर के जैसा भगवान को बोलना चाहिए कि हाँ पिछला साल नहीं गया भगवान, प्रभु जी ने बताया तो अभी बोलेंगे, अगले साल करेंगे, अगले साल करेंगे। नहीं, हमें अपनी सेवाओं का, हमें अपनी आध्यात्मिक जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए साल में, कि हमने क्या किया, हम कहाँ थे, कहाँ है, कहाँ जाना है, ये हमको सोचना चाहिए। ऐसी मनस्थिति को लेकर हमको बर्थडे मनाना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हम लोग भी अगर भौतिकवादी लोगों की तरह बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो फिर वो गलत बात है। हमें इस भाव से वो मनाना चाहिए कि भगवान की सेवा में मेरा जीवन का एक साल बीत गया, अब दूसरा साल भी मैं और अच्छे से भगवान की सेवा में बिताऊंगा, बिताने की कोशिश करूंगा। इस भावना के साथ हमको वो मनाना चाहिए। अगर ऐसे मनाते हैं तो फिर हजारों लाखों सालों तक जीवित रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि हम ईश भावना से युक्त होकर नहीं जी रहे तो फिर वो जीने से और जीवित रहने से क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी तुलना क्या करते? धोकनी। धोकनी का मतलब क्या है? लोहाराचा भाता, मराठीत त्याला म्हणतो आपण। लोहाराचा भाता असतो ना, तो पण श्वास घेतो, वो भी श्वास लेता है, वो भी श्वास लेता है, लेकिन उससे क्या फायदा? एक आदमी भी श्वास लेता है, जैसे पेड़ है, हजारों साल जीता है, सैकड़ों साल जीता है, लेकिन क्या है? वो सिर्फ एक ही जगह पर खड़े होकर जीता है, छांव देता है, फल देता है, ठीक है। लेकिन ऐसे केवल जीवित रहने से क्या फायदा? उस धोकनी की तरह विशेष रूप से। बल्कि प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हमको ईश भावना से युक्त होकर जीवित रहना चाहिए।
नहीं तो कुत्तों की तरह संतान उत्पन्न करने में। तो हमारे में और कुत्ते में क्या अंतर है? अब ऊंट का उदाहरण दिया है, ऊंट की तरह खाते रहते हैं। ऊंट का क्यों उदाहरण दिया है? विशेष कारण है, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ऊंट का भी जिक्र किया है। ऊंट खाता है, प्रभुपाद जी ने अपने एक ग्रंथ में इसका उदाहरण दिया है। ऊंट का खाना क्या होता है जानते हैं आप? कांटेदार पत्ते, ये उसका खाना होता है। जितने अधिक कांटे होंगे पत्तों को, फूलों को, वो उसको खाता है, उसको मजा आता है खाने में। आपको भी ऐसे कैसे? क्योंकि जब वो कांटेदार पत्तों को, पन्नों को खाता है ना, तो उसके जीभा से उसका अपना ही खून निकलता है, और वो खून निकलता है तो उसको उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है अरे ये फूल, ये पत्ता क्या टेस्टी है, और खाते जाता है, खाते जाता है। लेकिन वो मूर्खतावश ये नहीं समझ पाता है कि अरे जो टेस्ट लग रहा है वो मेरा अपना ही खून है। उसी प्रकार से इस भौतिक जीवन में हम सारे जो बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति करते और कहते हैं हमको आनंद मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, नहीं, हम भोगने की कोशिश करके रोग की ओर जा रहे हैं, ये नहीं समझते हम लोग। भोग हमें कहाँ पर ले जाता है? रोग के पास ले जाता है। इसलिए भक्तों के जीवन में भोग जितना कम होगा, भोग जितना कम होगा, उतना वो योग की तरफ आगे बढ़ेगा। और अभक्तों के जीवन में अधिक से अधिक भोग लेते हैं, इसलिए अधिक से अधिक रोग की ओर बढ़ते हैं। लेकिन भक्तों का जीवन में भोग कम से कम होता है, इसलिए योग अधिक से अधिक बन जाता है, हो जाता है। ये फर्क है। इसलिए ऊंट का उदाहरण दिया है। इंद्रिय तृप्ति हम लोग करते हैं, इसका मतलब क्या है? अपने ही खून को हम पीते हैं, अपने ही जीवन को हम लोग खा रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अरे बहुत टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा है। ये माया का प्रभाव है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे हमको बचना चाहिए। अब प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं आगे? विनित भगवत केंद्रित जीवन ईश्वर रहित परोपकार या समाजवाद से युक्त विराट पाखंड से कहीं अच्छा है। बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी के एक एक जो वाक्य है ना, इतने हेवी होते हैं। अगर उनको हम ध्यान पूर्वक थोड़ा सोचते हुए, मनन करते हुए अगर हम लोग पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, उनके वाक्यों को, तो पूरी पूरी चीज, बात जो प्रभुपाद जी कहते हैं वो हमारे समझ में आने में मदद होती है। अब देखिए यहाँ पर कहते हैं भगवत केंद्रित जीवन। भगवत केंद्रित जीवन का मतलब क्या है? एक भक्त का जीवन वो कैसे होता है? वो भगवान के लिए जो कुछ भी करता है भगवान के लिए करता है। रोजी रोटी, घर में खाना बनाता है भगवान के लिए, नौकरी करता है भगवान के लिए, सब कुछ वो भगवान के प्रत्यर्थ करता है, और बड़े ही विनित भाव से। विनित, यहाँ पर जो शब्द दिया है प्रभुपाद जी ने उनको, विनित भाव, यानी भगवत केंद्रित जीवन है, लेकिन अगर भाव विनित, विनयशील, नम्रता युक्त नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, सेवा तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, काम तो बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं भाई, प्रवचन तो बहुत बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं, लेकिन व्यवहार में विनीतता, विनम्रता नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है उसका। संस्कृत में एक कहावत है, विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनयेन शोभते। विनयी व्यक्तीला, विनम्र व्यक्तीला विद्या शोभून दिसते, उद्धटाला विद्या शोभून दिसत नाही। आणि उद्धटाकडे किती जरी विद्या आणि ज्ञान असलं तरी लोक त्याचा स्वीकार करत नाहीत, त्याचा सन्मान करत नाहीत। विद्या विनयशील व्यक्ति को शोभा देती है। जो विनयशील नहीं है, उद्दंड है, ऐसा व्यक्ति भले कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, उसका ज्ञान स्वीकृत नहीं हो पाता है। लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाव में विनीतता नहीं, व्यवहार में विनयता नहीं है। विद्या, भगवान भी कहे भगवद गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शुपाके च पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मण के लक्षण में भगवान क्या कहते हैं कि उसका ये लक्षण है। क्या है? भक्त का, ब्राह्मण का, वैष्णव का,
वो विद्या विनय से संपन्न होता है। विद्या से यानी ज्ञान से, और दूसरा विनयता विनम्रता से वो संपन्न होता है। अब अपने आप को चेक करना चाहिए, हमारे पास विद्या कितनी है और विनय कितना है, तो चीजें पता चलेगी। तो ऐसा जीवन प्रभुपाद जी कहते हैं जो विद्या और विनय से संपन्न है, विनम्र भगवत केंद्रित जीवन है, वो सबसे महत्वपूर्ण जीवन है, उत्तम जीवन है। किसकी तुलना में? ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो लोग ईश भावना भावित नहीं है, लेकिन बहुत बड़े बड़े परोपकार करते हैं, दानी है, ज्ञानी है, समाजवादी है। ऐसे लोगों के जीवन से एक भक्त का जीवन सबसे उत्तम है। फिर भले भक्त वो भौतिक स्थिति से गरीब हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, अमीर हो, लेकिन उसका जीवन इनसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीवन की वास्तविक स्थिति को समझ चुका है। ओके, अब आगे जाएंगे। जब श्री ईशोपनिषद की भावना से परोपकारी कार्य किए जाते हैं तो वे एक प्रकार के कर्मयोग बन जाते हैं। ऐसे कर्मों की संस्तुति भगवत गीता के 18वें अध्याय के 5 से लेकर तो 9 तक के श्लोक में की गई है, क्योंकि उनसे उसके कर्ता को जन्म मृत्यु के विकास चक्र में गिरने के भय से सुरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। देखिए, सुरक्षा की गारंटी। किस चीज से सुरक्षा? पशु जीवन में उतरने की जो भय है उससे सुरक्षा प्राप्त होती है। कब? जब हम ईश भावना भावित जीवन जीते हैं, जब ईशोपनिषद का मंत्र नंबर 1 के अनुसार हम जीवन जीते हैं, वास्तविकता में, दिखाने के लिए नहीं है, वास्तविकता में जब हम जीवन वैसे जीते हैं तो क्या होता है? हमें गारंटी मिलती है किस चीज की? जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की। एक दूसरी चीज, पुनः हम पशु योनि में नहीं उतरेंगे, उस चीज की हमें गारंटी मिल जाती है। भगवान का गारंटी कार्ड अपने आप लागू होता है, उसको आपको कुछ भगवान को बताने की समझाने की जरूरत नहीं है कि भगवान देखो इतने साल से मैं भक्ति कर रहा हूं, मुझे भी कुछ गारंटी दो। नहीं, भगवान देख रहे हैं हमारी ओर, गुरु हमारी ओर देख रहे हैं, प्रभुपाद हमारी ओर देख रहे हैं। हम जितने गंभीरता से, प्रामाणिकता से इस मार्ग में चलते हैं, वो गारंटी हमें अपने आप लागू हो जाती है। उसके लिए हमको कुछ अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ये हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये जो कुछ अंतिम बातें हैं ना, ये प्रभुपाद जी अब सारे इस मंत्र का सार ही बता रहे हैं हमको। इस प्रकार के भगवत केंद्रित कार्यकलाप अधूरे रहने पर भी कर्ता के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि इससे अगले जन्म में उसे मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। नेहा विक्रमणोषोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। हाँ, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान अर्जुन को कहते, हे कौन्तेय, घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। एक बार यदि कोई भगवान कृष्ण के भक्ति में शरण में आ जाता है, गंभीरता से आगे चलता है, फिर भले ही उसकी साधना अधूरी रह गई, उसकी भक्ति अधूरी रह गई, फिर भी उसको अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। ये गारंटी भगवान दे रहे हैं। ये हमारी कंपनियों की गारंटी नहीं, ये भगवान की गारंटी है, और ये शाश्वत गारंटी है। ओनली वन कंडीशन गारंटी है। वन कंडीशन क्या? हमारा आध्यात्मिक जीवन, हमारा कृष्ण भक्तिमय जीवन अहैतुकी और अप्रतिहता हो। बस ये एक ही कंडीशन है। अगर इस कंडीशन में हम लोग खरे उतर जाते हैं तो ये गारंटी 101% हम पर लागू हो जाती है। उसके लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि इससे क्षमा करें, मनुष्य योनि का मिलना सुनिश्चित हो जाता है, इस प्रकार मनुष्य को मुक्ति मार्ग पर अपनी स्थिति सुधारने का एक और अवसर प्राप्त होता है। पुनः मनुष्य जन्म क्यों दिया जाता है? अधूरी अगर किसकी कृष्ण भक्ति रह गई तो, ताकि वो पुनः अपने अधूरे जीवन भक्ति को पूर्ण कर सके। अब ये कैसे होता है? इस पर कैसे विश्वास रखे? आप कहोगे प्रभु जी ऐसे कैसे हो सकता है? हमको क्या पता कि कोई भक्त मर गया, उसका भक्ति पूरा नहीं हो गया तो उसको मनुष्य जन्म में ही मिलेगा, मनुष्य जन्म ही मिलेगा अगली बार, और वो फिर से भक्ति चालू करेगा। ये 100 नहीं 101% सच बात है।
देखो, आप में से कई भक्तों ने देखा होगा मंदिर में कई सारे नए लोग हमारे संस्था से मंदिर से जुड़ जाते हैं। कुछ लोगों को 16 माला तक आते आते 4-4 5-5 साल लगते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि चाय छूटते छूटते 6 साल लग गया। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने कि कांदा लहसुन छूटते छूटते उनको 10 साल बीत गए, लेकिन हो नहीं, अभी वहीं पर है, अटके हुए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसे मंदिर में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जैसी चीजें उनको समझ में आती, एक माला से एक झटके में 5-6 महीने में 16 माला कर लेते हैं। नियमों का पालन भी एकदम फटाक से चालू हो जाता है और भक्ति में गंभीर भी बन जाते हैं, सेवा भी अच्छी कर लेते हैं। हम लोग ये कैसे होता है? एक हम ऐसा देखते हैं उदाहरण, दूसरा उदाहरण हम ऐसा देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि जिसने सहजता से कृष्ण भावना स्वीकार कर ली और तुरंत आगे बढ़ गया, इसका मतलब पहले जीवन में वो कृष्ण भक्ति कर चुका है, उसकी प्रगति वहां तक हो चुकी है। तो अब वो करने में उसको ज्यादा कठिनाई नहीं है, उसने वो तुरंत कर लिया। 16 माला उसकी पहले भी उसको आदत थी पहले जन्म में, तो अब वो उसका आसानी से हो गया। इधर हम लोग कई बार देखते हैं कि अरे 4 माला कब खत्म होगी, जल्दी 8 माला कब खत्म होगी, लेकिन उसने पहले किया वो एकदम आसानी से कर लेगा। नियमों का पालन पहले किया, अब आसानी से कर लेगा। ये प्रमाण है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगला जन्म उसको मनुष्य का मिल जाता है और पुनः उसे भक्ति का मौका मिलता है, तो वो आगे बढ़ता है। तो मनुष्य ईश केंद्रित कार्य किस प्रकार कर सकता है, इसका विवरण श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप से दिया गया है। यह ग्रंथ हमने अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्री ईशोपनिषद की भावना के अनुसार कार्य करने के इच्छुक सबों को हम इस अमूल्य ग्रंथ का लाभ उठाने का परामर्श देते हैं। अब क्या कहते हैं कि ईश भावना के अनुसार कैसा कार्य करें, ये अगर आपको हमें सीखना है तो हमें क्या करना होगा? रूप गोस्वामी पाद जी ने जो भक्ति रसामृत सिंधु नाम का ग्रंथ दिया है, प्रभुपाद जी ने जो उसके ऊपर तात्पर्य दिए है, उसको हमें पढ़ना होगा। और आपके लिए तो खुशखबरी है, सारा भक्ति रसामृत सिंधु यूट्यूब हमारा जो चैनल है, भक्ति साधना चैनल, इस चैनल पर उपलब्ध है। पहले अध्याय से लेकर तो 18वें अध्याय तक आप उसको कभी भी पढ़ सकते हो, सुन सकते हो, उसको समझ सकते हो। ये सुविधा है आप लोगों के लिए। तो जो भी नए भक्त हैं वो पैरेलली उसको भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ईशोपनिषद के बाद आप उसको देख सकते हो। सारा का सारा वहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु के 18 अध्याय पूरे वहाँ पर अवेलेबल है। तो भक्ति साधना चैनल आप इसको सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। घर में अगर हमारे 4-5 मेंबर हैं, 4-5 मेंबर के पास फ़ोन है, हर फ़ोन से सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर बढ़ेगी, जिससे हम लोग ये जो हम लोग ऐसे गूगल मीट पर ले रहे हैं ना, हम लोग लाइव यूट्यूब पर ले पाएंगे। तो आप अधिक से अधिक इसको करने का कोशिश करो। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा जो श्लोक है वो लगभग पूरा हो चुका है। अब इस श्लोक में, इस मंत्र में प्रभुपाद जी ने कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमको बताई। कर्मयोगी, अब पिछले पैराग्राफ में हमारी बात हुई कर्मयोगी। तो कर्मयोगी किसे कहा जाता है? प्रायः हम लोग ये समझते हैं कि जो कर्म ही अपने आप में सब कुछ समझता है, कर्म को ही, उसे कर्मयोगी कहा जाता है। लेकिन ऐसे नहीं है। लोग क्या कहते हैं, अरे हमारे लिए कर्म ही पूजा है, हम लोग कर्मयोगी है। आपके जैसा ही एक जगह बैठकर हरे कृष्णा हरे राम हम लोग नहीं करते। आप लोग कुछ तो प्रैक्टिकल करो, कुछ तो एक्टिव करो। एक जगह बैठकर ये हरे कृष्णा हरे राम हम लोग नहीं करते। हम लोग कर्मयोगी, हम कर्म में विश्वास करते हैं। अब कर्मयोगी, क्या इन लोगों को कर्मयोगी कहना चाहिए? कर्म योगी का मतलब क्या है? कर्म यानी कार्य, योगी योग शब्द से बनता है। योग का मतलब होता है जोड़ना।
अब कर्म जोड़ना, कर्म योग का अगर हम लोग शब्दशः अर्थ लेंगे तो क्या हुआ, कर्म यानी कार्य, योग का मतलब होता है जोड़ना, कर्म योग यानी कार्य जोड़ना। अब कार्य जोड़ना मतलब क्या हुआ, किससे जोड़ना, स्वाभाविक प्रश्न आता है ना अगला कि कार्य किससे जोड़ना है। तो हमारे कर्म को, हमारे कार्य को भगवान से जब जोड़ा जाता है तब उसे कर्मयोग कहा जाता है। केवल हम लोग काम करते रहे, काम करते रहे, कार्य करते रहे, कर्म करते रहे, वो कर्मयोग नहीं होता है, वो तो काम योग हुआ। ऐसे कर्मयोग से हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती है। लेकिन कर्मयोग से, वास्तविक कर्मयोग से, जो कि भगवान से जुड़ा हुआ है या भगवान से जोड़ा जाता है, ऐसे कर्मयोग से हमारी विषय वासनाएं कम होती जाती है। ये कर्मयोगी और काम योगी में अंतर है। तो जो अपने आप को कर्मयोगी कहते हैं, हमको ठीक से देखना चाहिए कि ये कर्मयोगी है कि काम योगी है। हम भी अपने आप को कृष्ण भावना भावित योगी कहते हैं ना, हम भी एक प्रकार से कर्मयोगी ही है, क्योंकि हम हमारे सारे कर्मों का फल, कर्मों को भगवान कृष्ण के प्रति हम समर्पित करते हैं। तो हमको भी चेक करना चाहिए कि हम लोग वास्तविकता में कर्मयोगी है कि दिखाने के लिए कर्मयोगी बन रहे हैं। हम वास्तविकता में सब कुछ भगवान को अर्पण कर रहे हैं कि और भी कुछ कर रहे हैं, ये हमको देखना चाहिए। तो जो ये दूसरा मंत्र है, इस दूसरे मंत्र के महत्वपूर्ण 5 पॉइंट है जो हमके समझना है। पहले 2 पॉइंट तो मैंने आपको आरंभ में ही बता दिए, फिर से एक बार हम उसको रिवीजन करेंगे और फिर दूसरे श्लोक को हम मंत्र को विराम देंगे। पहली चीज, इस दूसरे मंत्र से हम लोग समझे कि ईश भावना से रहित जो कार्य है, वो कार्य हमें कर्म बंधन में बांधता है, कर्म के बंधन में हमको बांध देता है। ये प्रभुपाद जी दूसरे मंत्र के द्वारा हमको समझाते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या समझाते हैं कि ईश भावना युक्त कर्म जो है वो अकर्म कहलाता है, जो हमें सीधे भगवत धाम ले जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। दूसरी चीज प्रभुपाद जी दूसरी बात हमको समझाते हैं इस दूसरे मंत्र से। अब तीसरी बात क्या समझाते हैं प्रभुपाद जी कि अकर्म हमें गारंटी देता है कि हमारा पशु योनि में पतन नहीं होगा। अकर्म हमें गारंटी देता है कि हमारा पशु योनि में पतन नहीं होगा। ये तीसरी चीज प्रभुपाद जी समझाए हमको इस मंत्र से। देखिए, ये मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ हर श्लोक का। जब हम श्लोकों को, तात्पर्यों को पढ़ते हैं तो हमको मनन करके उसके मेन पॉइंट, हम प्रभुपाद जी हमको क्या समझा रहे हैं, ये हमको मनन करना चाहिए उसको, कि प्रभुपाद जी ने ये तात्पर्य से हमको क्या समझाया। तो कुछ गिने चुने पॉइंट्स में हमको वो समझ में आ जाना चाहिए। तीसरी बात हम समझे। अब चौथी बात प्रभुपाद जी ने हमको इस मंत्र से समझाई, वो क्या समझाई कि जो सारे वेद शास्त्र है वो मूल रूप से अकर्म को ही प्रस्तुत करते हैं। हालांकि वेदों में कर्मकांड की बात हुई, सकाम कर्म की बात हुई, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं वेदों में, लेकिन अंत तो गत्वा वेदों का निष्कर्ष क्या है, अकर्म। जीव को अकर्म करना चाहिए। ये प्रभुपाद जी हमको चौथी बात इस मंत्र से समझाए। अब पांचवी चीज प्रभुपाद जी ने हमको क्या समझाई अंतिम 2 पैराग्राफ में, वो क्या समझाई हमको कि जितने सारे अलग अलग पर्यायवादी है, समाजवादी, साम्यवादी, और भी अलग अलग प्रकार के जितने सारे लोग हैं, सभी को हमें अकर्म के स्तर पर लाना है। सभी को हमें क्या करना है, अकर्म के स्तर पर लाना है। और इसके लिए हमको कार्य करना है। इसका सीधा मतलब क्या है, प्रचार में हमें सहयोग देना है, प्रचार करने के लिए हमें आगे बढ़ना है, सीधा मतलब है।
इन चीज़ों का। तो ये 5 महत्वपूर्ण चीज़ें हम इस दूसरे नंबर के श्लोक मंत्र से प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं। तो यहाँ पर हम रुकेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है जो मुझे करनी है, इसके लिए कोई लेफ्ट ना हो। हाँ, कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो।